Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic flow through pipes. So far we've discussed introduction to flow through pipes, what is the Reynolds experiment and what is the loss of head in a pipe. So in this lecture we'll be discussing the Reynolds number. अब रेनल्ड्स एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्टेन किया था कि एक लैमिनार फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है और एक ट्रांजिशन फ्लो है। फिर हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का दो पार्ट्स देखे थे, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी एंड लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द रेनल्ड्स नंबर। रेनल्ड्स नंबर को हम डिनोट करते हैं आर ई से, या फिर आप इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, एन आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं इनर्शिया फोर्स या इनर्शियल फोर्स ओवर विस्कस फोर्स। तो अब हम इनर्शियल फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, इनर्शियल फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। इनर्शिया यही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम विस्कस फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स को सिंपली लिखा जा सकता है shear स्ट्रेस इनटू एरिया जिस पे वो एक्ट कर रहा है, shear स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को अगर आप फर्दर लिखें तो मास लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही रहने देते हैं। तो दिस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टाउ। अब हमने न्यूटन्स लॉ से पता है, लॉ ऑफ विस्कोसिटी से पता है, टाउ कैन बी रिटन एज म्यू इनटू कर्ली वी या कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, ये हमें पता है न्यूटन्स लॉ से। इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सिर्फ डायमेंशंस में लिखूं तो डायमेंशंस में हम क्या लिख सकते हैं, रो को रो ही रहने देते हैं। वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, एल क्यूब, साइड का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, इनटू एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही म्यू को हम म्यू रहने देते हैं, यू कर्ली यू को हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ली यू को हम सिंपली पी लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है, तो मैंने इसको वेलोसिटी की टर्म्स में रहने दिया। और एल कर्ली वाई को कैसे लिखा जा सकता है, एल की टर्म्स में। एरिया कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रो क्या है, रो इज द डेंसिटी, म्यू क्या है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, v है आपका वेलोसिटी, कैपिटल T डिनोट कर रहा है टाइम को और कैपिटल L डिनोट कर रहा है लेंथ को। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इस L और यहाँ पे L क्यूब से मैं क्या कैंसिल कर सकती हूँ, मैं डिनोमिनेटर का L स्क्वायर कैंसिल कर सकती हूँ। ये वाला जो L है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा रो L क्यूब अपॉन T स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू वी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज रो एल इंटू एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, रो एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू वी अपॉन टी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दो टर्म्स को कंबाइन कर दिया। जब मैं इन दो टर्म्स को कंबाइन करती हूँ तो मुझे पता है कि L अपॉन टी, L अपॉन टी मतलब मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी डिनोट कर रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है, अगर मैं ये स्क्वायर्स यहाँ से हटा दूं और कहाँ ले जाऊं, इनको ब्रैकेट के बाहर ले जाऊं, तो L अपॉन टी क्या हो जाएगा, L अपॉन टी हमारे पास हो जाएगा रो L अपॉन म्यू वी। L अपॉन टी सिंपली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि L अपॉन टी का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या कैंसल आउट हो रहा है, एक v से दूसरा v कैंसल आउट हो जाएगा, तो v विल बी लेफ्ट विद रो v l अपॉन म्यू। तो यही बचा, सिंपल डेरिवेशन है। हमने सिर्फ जो कि हमने क्या किया है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप लेंथ पर टाइम स्क्वायर की टर्म्स में लिख रहे हैं। हमने वॉल्यूम को लेंथ क्यूब की टर्म्स में लिखा है क्योंकि यही इनके यूनिट्स आते हैं आगे। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के टर्म्स में हुआ है, बट इससे आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज रो वी एल अपॉन म्यू। अब यहाँ पे रो क्या है हमारे पास, अगर हम लिखें रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी एल अपॉन म्यू। अब कुछ जगहों पे हम इस v को v बार की टर्म्स में भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v बार इज द मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी बोला जा सकता है। सो मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। L इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब है कि अगर हम पाइप यूज कर रहे हैं तो पाइप के लिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर अ पाइप, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या हो जाएगी, डायामीटर हो जाएगी। जो भी पाइप का डायामीटर है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी। वैसे ही अगर आपके पास कोई प्लेट है तो प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी या कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो L की जगह यहाँ पे क्या आएगा, पाइप के केस में D आएगा, कैपिटल D, डायमीटर ऑफ द पाइप। फिर हमारे पास जो म्यू है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू इज द डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू बी एक्यूरेट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई कैसे करा, मैंने रो और म्यू की टर्म्स को कंबाइन किया, तो हमें पता है म्यू अपॉन रो क्या देता है हमें, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। तो न्यू क्या हो जाती है हमारे लिए, काइनेमैटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर ई इज इक्वल टू वी बार एल अपॉन न्यू। तो ये एक और फॉर्मूला है जो हमारे पास होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, जिसमें हम न्यू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ म्यू, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो जनरल फॉर्मूला रो वी एल अपॉन म्यू, ठीक है। अब ये हमने डिटरमिन करना है कि पाइप के लिए क्या होगा। तो फॉर अ पाइप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर अ पाइप आर ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ई विल बी इक्वल टू रो वी बार डी अपॉन म्यू। इसलिए क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एक पाइप के लिए क्या हो जाता है, उसका डायमीटर हो जाता है। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज करेंगे। तो अब ये रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, इस रेनॉल्ड्स नंबर को हमने कैलकुलेट तो कर लिया, हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, तो अब इसको हम आगे यूज कैसे करें। इसको यूज करने के लिए हमने एक पाइप ली जिसमें कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा था। हमने बोला कि उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी थी, रो, और उसकी डायनामिक विस्कोसिटी कितनी थी, म्यू, और पाइप का डायमीटर कितना गिवन था, कैपिटल डी। अब मुझे क्या डिटरमिन करना है, मुझे वेलोसिटी डिटरमिन करनी है, बट वेलोसिटी भी कौन सी चाहिए, मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अभी एवरेज वेलोसिटी क्यों जरूरी होगी, अगर हम एक पाइप में देखें तो पाइप में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करती है, यहाँ पे एक पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब उस पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम है इस पोर्शन में, इसको हम बोल सकते हैं वी मैक्स, और एजेस पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। बट हम क्योंकि ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन के लिए।
कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक मीन वेलोसिटी ले लेते हैं जो ये रेड लाइन शो कर रही है, इसको हम बोल देते हैं v बार या v एवरेज। इसी v एवरेज को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, हम v बार से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन को हर बार कैलकुलेट करके हर पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करके उसका समेशन करना हमारे लिए टफ हो जाता है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के पर्पस के लिए हम क्या मान लेते हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी किसके इक्वल है, v एवरेज के इक्वल है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि इससे क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। अगर मैं पूरे इसमें क्रॉस सेक्शन में सेम वेलोसिटी ले लूं v एवरेज के इक्वल, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो जा रही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रही है। बट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है पैराबोलिक, एक्चुअल पैराबोलिक है, और जो रेक्टेंगुलर और जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली शो करूँ तो दिस इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है। बट जो हम अज्यूम करते हैं वो कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या माना जाता है, इक्वल। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी इससे आनी थी, जो नेट वेलोसिटी इससे आनी थी, वही वेलोसिटी कौन दे रहा है मुझे, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आसानी के लिए मैं क्या अज्यूम कर लेती हूँ, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर लेती हूँ। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम सिंपल v के बजाय क्या लिखते हैं, v बार लिखते हैं। ठीक है, d is the diameter of the pipe, rho is the density of the fluid, and mu is the coefficient of dynamic viscosity. अब अगर मेरे पास ये सब वैल्यूज, मेरे पास ये सब डेटा गिवन है, मतलब मुझे क्वेश्चन में बोलता है कि अच्छा वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर बता दिया तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे डेंसिटी भी पता चल जाएगी और मुझे म्यू भी पता चल जाएगा। साथ में वो बोलता है कि वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी वो 2 मीटर्स पर सेकेंड है, मान लेते हैं, और डायामीटर कितना दे दिया है, डायामीटर भी दे दिया है हमारे पास 300 mm पाइप डायामीटर। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली अपना रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लूंगी, रो इंटू वी बार इंटू डी अपॉन म्यू। अब मैंने कैलकुलेट तो कर लिया, मेरे पास कुछ वैल्यू भी आ गई। इस वैल्यू को मैं यूज कैसे करूँ, इस वैल्यू को हम यूज करते हैं टू डिटरमिन वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है आपके पास लेस देन 2000 के इक्वल आती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उस फ्लो को बोलेंगे लैमिनार फ्लो। मतलब अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपको वैल्यू लेस देन 2000 दे रहा है तो फ्लो कैसा है, लैमिनार फ्लो है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपको वैल्यू ग्रेटर देन 4000 दे रहा है तो फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू 2000 और 4000 के बीच में आ रही है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन स्टेट में है फ्लो। ना फ्लो लैमिनार है ना फ्लो टर्बुलेंट है, पर कौन सी स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट में है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड्स नंबर की जो ये मैंने वैल्यूज आपको दी हैं 2000 4000, ये सब जो रेंज है ये सिर्फ किस टाइप के फ्लो के लिए दिया गया है, पाइप फ्लो के लिए दिया गया है, जहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो क्या है, डायामीटर है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ चेंज हो जाती है या जो टाइप ऑफ फ्लो है पाइप के बजाय प्लेट आ जाती है, तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज हैं ये भी क्या कर जाएंगी, चेंज कर जाएंगी। अल्टीमेटली रेनॉल्ड्स नंबर आपको यही बताएगा कि लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है कि ट्रांजिशन फ्लो है। जस्ट जो डिवाइडिंग फैक्टर है, जो डिवाइडिंग वैल्यू है, वो वैल्यू वेरी कर जाएगी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज, लाइक पाइप फ्लो और प्लेट फ्लो और open channel flow. So this tells me that Reynolds number is important to determine the type of flow which is occurring in my pipe. अब ये determine करना क्यों जरूरी है मेरे लिए,
कि टाइप ऑफ फ्लो क्यों कैसा है। अब ये क्या कर रहा है कि जब हम लैमिनार फ्लो की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर मैंने ये डाई ली है मरून कलर की, तो ये डाई जो है या जो भी ये कलर्ड लिक्विड है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है इस तरीके से। जो ये एजेस है इनके साथ ये कोइंसाइड नहीं कर रहा। जब ये स्ट्रेट तरीके से फ्लो कर रहा है तो हमें फ्लो कैसा मिल गया है, लैमिनार फ्लो। अब जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो ये एक वेवी पैटर्न फॉलो करता है और डिफ्यूजन फॉलो करता है। तो जब ये डिफ्यूज हो रहा है फ्लूइड और फ्लूइड हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्लूइड क्या करेगा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो एज ऑफ द पाइप के साथ या पाइप का जो मटेरियल है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस तरीके से वो फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो इस मटेरियल को इरोड करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर फोर्स बहुत ज्यादा होगी जिससे ये स्ट्राइक कर रहा है, ये पाइप बर्स्ट भी कर सकती है। तो हम नहीं चाहते कि पाइप क्या करे, बर्स्ट करे। पाइप बर्स्ट हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और पाइप बर्स्ट कौन से केसेस में होगा, पाइप बर्स्ट होगी टर्बुलेंट फ्लो के केस में, अगर ये फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है ये टर्बुलेंट फ्लो पाइप के सरफेस पे, पाइप के मटेरियल पे, वो बहुत ज्यादा है या रिपीटेडली सेम एक्शन हो रहा है, इरोजन हो रहा है मटेरियल का, तो पाइप या तो लीक कर जाएगी या बर्स्ट कर जाएगी। तो इसलिए टर्बुलेंट फ्लो हमारे लिए क्या है, नॉट फेवरेबल। फेवरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फ्लो बर्स्ट करेगा या पाइप बर्स्ट कर जाएगी तो आपको रिपीटेडली पाइप को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट जो है बहुत इंक्रीज कर जाएगी और हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा फ्लो हमेशा कैसा हो, लैमिनार हो। और वो कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं आप कि आपका फ्लो लैमिनार रहेगा, वो हम डिटर्मिन करेंगे सिंपली रेनॉल्ड्स नंबर से। रेनॉल्ड्स नंबर से कैसे, रो वी बार डी अपॉन म्यू। क्लियर, डी हमें पाइप का पता होगा, डेंसिटी हमें फ्लूइड की पता होगी, म्यू हमें फ्लूइड का पता होगा। बची बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, या फिर आप किसका यूज कर सकते हैं, आप वेंचुरीमीटर का भी यूज कर सकते हैं। तो वेंचुरीमीटर वैसे तो टिपिकली हम लोग उससे डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पर डिस्चार्ज के साथ साथ हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो Reynolds number is the easiest form of obtaining the type of flow in the pipe. तो आई होप आपको रेनॉल्ड्स नंबर समझ आया होगा और उसकी एप्लीकेशन समझ आई होगी, इम्पोर्टेंस एज वेल। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।